श्रीहीन अर्जुन लौटे थे। किसी भी योद्धा को निश्चित हो जाना चाहिए कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। स्वर्गारोहण की कथा धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन के परम उत्कर्ष की कथा है। हम उसमें जा नहीं सकते, लेकिन परीक्षित को राजगद्दी सौंपी गई थी। वे एक बार जंगल में गए थे, तब उन्होंने धरती और एक धर्म को बैल और गऊ के रूप में देखा था। एक व्यक्ति था जो उनको त्रास दे रहा था। धरती और धर्म ही आक्रांत थे, अपमानित थे, त्रसित थे, त्रिषित थे, व्याकुल थे, आकुल थे। उस व्यक्ति का नियमन करने के लिए भगवान परीक्षित ने परिचय पूछा था। उसने कहा था मैं कलयुग हूँ। चरणों में गिरा था तो उसको शरण दे दी गई। जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ शराब पी जाए, यहाँ वैश्याओं के साथ गमन हो, तो उसने कहा गंदी गंदी जगह दी है, मुझे कुछ अच्छा सा फ्लैट भी दे देते जिसमें थोड़ा गुजारा कर लेता मैं। तो उन्होंने बताया कि पाप की कमाई से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का वास हो सकता है। तो पता चला राजा की ही मति को भ्रमित करने के लिए कलयुग ने ऐसा विचित्र खेल खेला कि जरासंध का मुकुट लगा के परीक्षित गए थे, और जिन संतों ने उनको हमेशा सद्ज्ञान दिया और जिन संतों का उन्होंने हमेशा चरण प्रक्षालन किया, उस संत शमीक को देख के, उनकी ध्यान अवस्था को देख के उनके चित्त में आया कि मैं पानी मांग रहा हूँ और ये ढोंग ध्यान करने का ढोंगी ढोंग कर रहा है। जहाँ साधुता में भी कुछ असाधु का दर्शन हो, समझो कलयुगी दृष्टि है ना। जब पूतना ब्रज आई थी, ब्रज वालों में उसमें राक्षसी नहीं देखी थी, उसमें लक्ष्मी का दर्शन किया था। और यहाँ परीक्षित की मति कुमति हो गई है और वो साधु को अपमानित कर रहे हैं कि साधु उठ, चाय पिला, पानी पिला, फलाहार ला, दुग्धाहार करा, मैं प्यासा हूँ, राजा हूँ। यमराज के बाद दंड देने की जिम्मेदारी मेरी ही है। और वो ध्यान में कहीं गहरे थे, उनको देह का बोध नहीं था। तो एक मृत सर्प डाल दिया था परीक्षित ने। श्रृंगी को पता चला, तेजस्वी पुत्र था, तो उसने कह दिया कि सर्प का आश्रय लेके मेरे पिता का अपमान करने वाले, जीवित सर्प तेरा पीछा करेगा और आज से 7 दिन बाद तक्षक तुझे डस लेगा। शापित हो गए थे परीक्षित। लौट कर आए थे, जब मुकुट उतारा तो सद्बुद्धि आई थी, क्योंकि मुकुट ये जरासंध का था। पत्नी ने पूछा था, राजन आप श्रीहीन हो, आपका चेहरा म्लान है, आपसे कुछ अपराध हो गया क्या? अगर सज्जनों से अपराध हो जाता है ना, तो वो अपनों की आंखों में तो क्या आंखें डालेंगे, वो अपनी ही आंख में आंख डालने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। बहुत चित्त में अपराध बोध है, प्रायश्चित की योजना बना रहे हैं। और जनमेजय को राजगद्दी दे के गंगा के तट पे चले गए थे राजा परीक्षित, मृत्यु से पार पाने के लिए नहीं, मृत्यु के बाद के रहस्य को समझने के लिए। उन्होंने म्रियमान के लिए करणीय क्या होता है ये सवाल किया था। साधु महात्मा इकट्ठे हो गए थे गंगा के तट पे। चांदनी वालों, संत तीर्थों में नहीं जाते, लेकिन संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। और न जाने कैसे करुणा करके सुखदेव भगवान प्रकट हो गए थे और आकर व्यास पीठ पर विराजमान हो गए थे। गुरु मिल गए हैं, सदगुरु मिल गए हैं, ये बड़ा सौभाग्य। 2 प्रश्नों के बीज में से भागवत के वट वृक्ष का विस्तार होता है। चांदनी धाम वालों, 2 प्रश्नों का बीज, और प्रश्न भी ऐसा जिसको सुनकर वीतराग आप्त काम तपस्वी तपापूत परमहंस शिरोमणि कह सके सुखदेव भगवान। वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। अद्भुत है ये प्रश्न। और फिर हुआ ये, उन्होंने बताया कोई बात नहीं परीक्षित, 7 दिन तो बड़ी बात है,
खटवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। और फिर करना क्या है? उन्होंने कहा बहुत कुछ नहीं करना, अपने आसन को साध लो, अपनी श्वासों को साध लो, अपने संग को साध लो स्वयं की चित्त वृत्तियों को। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपनी श्वासों का नियमन आप जानती हो ना देवियों, जानती हो ना, जब क्रोध में होती हो तो सांस धोंकनी की तरह चलती है। देखा कुत्ते को हाँफते देखा, लेकिन सर्प और कछुए को ऐसी गहरी श्वास होती है कि सांस कब लेते हैं ये पता ही नहीं चलता। इसलिए वो कछुआ और सांप बहुत लंबा जीता है और कुत्ता बहुत थोड़ा। खरगोश, कुत्ता, इन सब की सांसें धोंकनी की तरह चलती हैं। हमारी लंबी आयु का रहस्य भी हमारे श्वास के विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। नाभि तक गहरी श्वास। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से श्वासों का नियमन करना। जितासनों, जैसे अभी 4 घंटे 5 घंटे से आसन को साध के बैठी हो ना। जित संघो, संग का अर्थ विषयों का संग भी है। उधर जिधर वृत्तियां जाएं उन वृत्तियों को उधर से रोक लेना। इसलिए वृत्ति का विरति होना बहुत जरूरी है। सतगुरुदेव वैराग्य और विरति की निशानी देते हैं, सुगम सा रास्ता। उन्होंने कहा बुद्धि के द्वारा निश्चित करके अपने आराध्य की छवि को हृदय में बसाना, अपने आसन को जीत लेना, सांसों को जीत लेना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।